ऐसे कम ही भाग्यशाली माँ बाप होते हैं जिनका बच्चा दुनिया से, परिवार से, समाज से अलग कुछ कर रहा होता है और उसी बच्चे को पूरा परिवार, समाज, दुनिया पागल समझ चुकी होती है। मजे की बात यह है कि ऐसे बच्चे समाज, दुनिया, परिवार की बिल्कुल भी परवाह ही नहीं करते, क्योंकि ऐसे बच्चों को पता होता है कि वे जो भी कर रहे हैं वो या तो वे ही जानते हैं और या फिर भगवान जानते हैं कि कितना बड़ा और जरूरी काम है। लेकिन एक समय के बाद उन बच्चों के माँ बाप भी समाज, दुनिया आदि की भाषा बोलने लग जाते हैं कि ज्यादा होशियार मत बन, क्यों जीवन खराब कर रहा है, मेरे घर से निकल जा, सीधा सीधा जीवन जियो, शादी करो, परिवार बसाओ और हमारी बुढ़ापे में सेवा करो, वगैरह वगैरह। और सबसे आखिर में माँ बाप द्वारा बोला जाने वाला सबसे अज्ञानता से भरा वाक्य कि हमने तुझे पैदा किया है, हमने तुमको ये संसार दिखाया है, हम लेकर आए हैं तुमको यहाँ। मैं उन सभी माँ बाप से एक बात पूछना चाहूंगा कि अगर कोई दर्जी जो कपड़े की सिलाई करता है वो बोले कि ये शर्ट मैंने बनाई है, तो बात समझ में आती है कि उसने शरीर के अनुसार माप लिया, कटिंग सिलाई भी की, डिजाइन भी दी। कोई कुम्हार बोले कि ये मिट्टी का बर्तन मैंने बनाया है, तो भी बात समझ में आती है कि अच्छी मिट्टी का चयन किया, उसको चाक पर रखकर और अपने हाथों से एक आकृति दी। लेकिन क्या कोई माँ बाप सिर्फ ये भी तय कर सकते हैं कि मेरा बच्चा लड़का होना चाहिए या लड़की? क्या सिर्फ ये भी तय कर सकते हैं कि उसका जन्म इस तारीख को और इस समय पर होना चाहिए? क्या सिर्फ ये भी तय कर सकते हैं कि उसके शरीर की ये लंबाई और ये आवाज, ये रंग, ये बाल और ऐसी आंखें होनी चाहिए? क्या सिर्फ ये भी तय कर सकते हैं कि उसकी इतनी उम्र होनी चाहिए और इतने सालों तक बच्चा, फिर जवान और फिर बूढ़ा होना चाहिए? नहीं। इस संसार में सबका जन्म वैसे ही होता है जैसे पशु या पक्षी अपने बच्चों का करते हैं। लेकिन हम तो माँ बाप हैं, हमारा बच्चा हम जैसे बोलेंगे वैसे ही चलेगा। ऐसा बोलना तो दूर, सोचना भी मूर्खता है। अगर माँ बाप के हाथों में ही बच्चों का भविष्य होता तो फिर क्यों कोई बच्चा आतंकी, कोई बलात्कारी, कोई चोर बनता? क्योंकि सभी के माँ बाप तो यही चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा आदमी बने, अच्छा इंसान बने, नाम रोशन करे। मैं आप सभी माँ बाप को गलत नहीं कह रहा, क्योंकि एक माँ बाप ही तो हैं जो अपने बच्चे के साथ छाया की तरह साथ रहते हैं, उसके दुख में साथ रहते हैं और हमेशा यही चाहते हैं कि उनका बच्चा भी आगे बढ़े, नाम कमाए, उसका समय, जीवन खराब ना हो। लेकिन प्रकृति कभी कभी किसी के घर ऐसे बच्चे देती है जिनको माँ बाप, परिवार, दुनिया से ज्यादा समझ, ज्ञान होता है। उस स्थिति में अगर आप उस बच्चे से ये कहें कि नहीं, जैसा चले आ रहा है वैसे ही जीना है, अलग चलने की जरूरत नहीं, और तो आप फिर दुनिया, समाज का साथ देकर ही अपने बच्चे के विकास को रोक रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि ऐसे बच्चे रुकते नहीं हैं, भले ही पूरा जगत उन्हें रोकने में लगा हो। मैं सभी माँ बाप से एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि अगर आपको लगे कि आपके बच्चे में आपसे कम बुद्धि, समझ है, तो बिल्कुल आप उसके बारे में सोचिए, उसके सही गलत के फैसले आप लीजिए। लेकिन अगर आपको लगे कि भगवान ने आपको ज्यादा समझ और बुद्धि वाला बच्चा दिया है, तो अपने बच्चे से सिर्फ इतना ही कहना कि बेटा, मुझे तुम पर पक्का विश्वास है। हो सकता है कि अभी तुम जो कुछ कर रहे हो हम सबकी समझ के बाहर का है, लेकिन फिर भी तुम समाज, दुनिया की चिंता मत करना। मैं बैठा हूं उनके लिए, और कभी भी मेरी मदद चाहिए तो बिना संकोच किए बोलना बेटा। फिर देखना, आपके ही दिए संस्कार बच्चे को कितनी ऊंचाई तक ले जाते हैं, और एक दिन वही बच्चा कहेगा कि मेरी सारी सफलता के श्रेय के हकदार सिर्फ और सिर्फ मेरे माँ बाप ही हैं। उम्मीद करता हूं कि मैं जो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, आप वो बात समझ गए होंगे। धन्यवाद।